69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा अपडेट न्यूज। बीएड डिग्री धारक शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स अनिवार्य। अब 6 माह का अनिवार्य ब्रिज कोर्स करना होगा, इसके बगैर वे आप प्रशिक्षित माने जाएंगे। और बीएड डिग्री धारक शिक्षक 5वीं तक के छात्रों को जो पढ़ा रहे हैं उन्हें ब्रिज कोर्स करना होगा और इसके लिए पंजीकरण 9 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। 9 अक्टूबर से इसका फॉर्म आ जाएगा इस प्रशिक्षण का। बेसिक शिक्षा मंत्री का बयान, जब तक 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी नहीं हो जाती है तब तक नई शिक्षक भर्ती नहीं निकलेगी। माननीय सतीश द्विवेदी जी जो कि बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने आज बयान दिया। तो आज हिंदुस्तान इस संवाद चर्चा में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने भर्ती के लिए 2 बात कही है। जब तक 69,000 शिक्षक भर्ती पूर्ण नहीं होगी तब तक कोई नई भर्ती प्राथमिकता में नहीं आएगी, यानी प्राथमिक स्कूलों के लिए कोई भी भर्ती नहीं आएगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। और दूसरा, अशासकीय जूनियर हाई स्कूल में लगभग 4,500 पदों में भर्ती होगी जिसको नए आयोग को भेजा जाएगा। नया शिक्षा चयन आयोग ही इस भर्ती को करवाएगा। दुनिया के आधे युवा इस समय अवसाद के हैं शिकार, काफ़ी लोगों के नौकरी जाने से हैं चिंतित। और एमआरसी की सूचना यह है, प्राप्त सूचना के अनुसार सरकार अभी भी एमआरसी पे काउंटर कोर्ट में नहीं लगाएगी, अगले सुनवाई पे स्टे मिलेगा। बीओ परीक्षा स्थगित कराने हेतु दाखिल याचिका हुई खारिज, परीक्षा नियत समय पर ही होगी। और दिसंबर में यूपीटीटी की तैयारी पूर्ण, परीक्षा नियामक प्राधिकारी सितंबर के पहले पखवाड़े में भेजेंगे प्रस्ताव। सीटेट की तारीख का भी है इंतजार, जो उसकी अभी नहीं हो सकी है घोषणा। और 69,000 शिक्षक भर्ती में धांधलीबाजों के अब तक नहीं होने से गिरफ्तार नहीं होने से कुर्की का हो सकता है आदेश, गैर जमानती वारंट तामील करा रही है पुलिस। और 3 साल बाद आ रही है एडेड कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, शुरू हो सकती है जल्दी प्रक्रिया। तो 1303 पदों पर आ सकती है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। रूस ने बनाया पहला कोरोना का सफल टीका, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेटी को लगा पहला इंजेक्शन। और एलटी ग्रेड भर्ती मामले में इसी माह दाखिल होगा चार्जशीट। 2005 से पहले जन्मी बेटी को भी पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर हक मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। और प्रतियोगियों के समर्थन में उतरे वरुण गांधी जो कि सांसद हैं, खंड शिक्षा अधिकारी के पेपर स्थगित करने के लिए छात्रों के पक्ष में आए। और टीटी फेल वालों को भी पास करा दी थी शिक्षक भर्ती परीक्षा में, जांच शुरू हो चुका है, अब इसका भी होगा जल्दी पूरा राष्ट्र पास। तो देश भर में 5वीं तक के छात्रों को पढ़ा रहे बीएड डिग्री धारक शिक्षकों को अब 6 माह का कोर्स अनिवार्य हो गया है, ब्रिज कोर्स। इसके बगैर भी अप्रशिक्षित माने जाएंगे। केंद्र सरकार ने ब्रिज कोर्स कराने का जिम्मेदारी NIRS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग को सौंपी है। दरअसल पिछले दिनों केंद्र सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून RTI में संशोधन किया। इसके बाद सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में पढ़ा रहे प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए 31 मार्च 2019 तक का आखिरी मौका दिया गया है। अभी तक देश के विभिन्न राज्यों में 14 लाख से ज़्यादा शिक्षक कार्यरत हैं, जो कि अप्रशिक्षित शिक्षक कार्यरत हैं। इसमें से 2 लाख से ज़्यादा शिक्षक ऐसे हैं जो बीएड करने के बाद 5वीं तक के छात्रों को पढ़ा रहे हैं, चूँकि बीएड डिग्री धारक शिक्षक 6वीं कक्षा से ऊपर के छात्रों को ही पढ़ा सकता है। ऐसे में 5वीं तक के छात्रों को पढ़ा रहे शिक्षक अप्रशिक्षित शिक्षक की श्रेणी में आएंगे। तो अब पूर्णतः प्रशिक्षित शिक्षकों को NIOS DLED डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कराएंगे, जबकि बीएड डिग्री धारकों को ब्रिज कोर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम करना होगा। दूरस्थ शिक्षा से पूरा करना होगा कोर्स, स्कूलों पर नहीं पड़ेगा। दूरस्थ शिक्षा से पूरा होगा कोर्स, जिससे स्कूलों पर नहीं पड़ेगा असर। NIOS के अधिकारियों ने बताया बीएड डिग्री धारक शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स का मैट्रिकल तैयार कर लिया गया है। NCT नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन ने इसको अप्रूव भी कर दिया है। दूरस्थ शिक्षा के जरिए 6 माह का कोर्स पूरा किया जाएगा, ताकि उन स्कूलों पर कोई असर न पड़े जहां पर शिक्षक कार्यरत न है। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद शिक्षकों को प्रिंट मटेरियल भेजा जाएगा। ऑनलाइन मटेरियल और वीडियो लेक्चर भी उपलब्ध होंगे। 6 माह बाद शिक्षकों की परीक्षा होगी। NIOS और NCT पूरी प्रक्रिया को नियमित मॉनिटरिंग करेगी। 9 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा पंजीकरण। तो ये प्रक्रिया पूरी 9 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। बीएड डिग्री धारक को NIOS में पंजीकरण प्रक्रिया 9 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। अभ्यर्थी NIOS की वेबसाइट पर 30 अक्टूबर तक पंजीकरण करा सकेंगे। नवंबर के पहले सप्ताह से पठन शुरू हो जाएगा। पाठन कार्य कोर्स की फीस 5,000 रुपये रखी गई है। 5वीं तक के छात्रों को पढ़ा रहे डिग्री धारक शिक्षकों को करना होगा यह कोर्स। और दूसरी विद्यालयों के छात्रों को विवरण अपलोड करना होगा अनिवार्य। हाई स्कूल में संस्थागत या व्यक्तिगत प्रवेश में लागू रहेगा यह नियम।
यूजीसी का निर्णय, विश्वविद्यालय कॉलेज एक साथ न ले इकट्ठी फीस, यूजीसी ने वैकल्पिक राशि को कहा। प्रकोष्ठ में छात्रों और अभिभावक से ने की है शिकायत। तो टीटी परीक्षा, प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने की अर्हता परीक्षा यानी यूपी टीटी 2020 दिसंबर में कराने की तैयारी है। पिछले वर्षों में अगस्त माह तक प्रस्ताव तैयार होता रहा, लेकिन इस बार कोरोना संकट की वजह से प्रक्रिया भी शुरू करने की रूपरेखा बन रही है। प्रस्ताव सितंबर के पहले पखवाड़े में शासन को भेजने की तैयारी है। आवेदकों की तादाद अधिक होने के आसार हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का निर्देश है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष में 2 बार कराई जा सकती है। केंद्रीय शिक्षा बोर्ड की यह परीक्षा 2 बार कराता आ रहा है, वहीं यूपी में टीटी वर्ष में एक ही बार होती आ रही है। पिछले साल की परीक्षा 8 जनवरी 2020 को कराई गई थी। उनमें करीब 16 लाख परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था। इस बार कोरोना संक्रमण के कारण परीक्षा को लेकर असमंजस रहा है। इधर बीएड की परीक्षा होने के बाद अन्य परीक्षा संस्थाएं भी कदम आगे बढ़ाने की तत्पर है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा दिसंबर माह में कराने की रूपरेखा बन गई। इसमें आवेदक की संख्या 10 लाख से अधिक होने की उम्मीद है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का कहना है अब टीटी में भी आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण नहीं मिल रहा है। इस बार यह प्रावधान शामिल कर लिया गया। इसके अलावा परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए अन्य बदलाव की तैयारी कर रही है, ताकि प्रश्न पत्र तैयार करने में भी सतर्कता बरती जाए। कोरोना महामारी से रूस को सफलता मिल गई है। राष्ट्रपति पुतिन ने वैक्सीन के कारगर होने का दावा किया। सबसे पहले बेटी को लगवाया। अगले माह से शुरू होगा उत्पादन। WHO ने कहा अभी विश्लेषण कर रहे हैं टीका का। तो रूस ने पहला टीका बना लिया है। देश की जनता को मुफ्त में दी जाएगी खुराक। मोदी जी ने संक्रमण रोकने को 72 घंटे का फार्मूला सुझाया। तो रूस दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जहां कोरोना का टीका तैयार होने के साथ उसके इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को संबोधन में इसका ऐलान किया। वैक्सीन के कारगर होने पर भी मोहर लगाते हुए पुतिन ने कहा उन्होंने बेटी को पहला टीका लगवाया है। संदेह किया खारिज। पुतिन ने कहा कि रूस के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संदेहों को खारिज करते हुए दावा किया वैक्सीन के लिए जरूरी प्रशिक्षण और नियामक को मंजूरी ली गई है। उन्होंने दावा किया है कि वैक्सीन लगने के बाद बेटी को हल्का बुखार आया, जो कि दूसरी खुराक के बाद थोड़ा बहुत बढ़ा, लेकिन फिर सामान्य हो गया। पहले सैटेलाइट लॉन्च जैसा कदम। रूस ने कहा कि जैसे हम लोगों ने पहला सैटेलाइट लॉन्च किया, वैसे ही कोरोना जैसी महामारी का पहला दवा भी बना दिया। तीसरे चरण का भी परीक्षण पूरा हो गया है। भारत से करार नहीं। भारत ने रूसी टीके के उत्पादन या वितरण का करार नहीं किया है। हालांकि एस्ट्राजेनेका के टीके को 1 अरब खुराक भारत में बनेगी और आधी भारत को मिलेगी। भारत में 3 दवा कंपनियां कर रही हैं तैयारी। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भारत में सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर के इस पर काम कर रहा है। वहीं मोदी जी ने संक्रमण रोकने को 72 घंटे का अंतिम वर्ष की परीक्षा 2 सितंबर से शुरू होगी। टाइम टेबल बनना शुरू, जल्द होगी प्रवेश परीक्षा। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर ऊहापोह मंगलवार को समाप्त हो गया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का टाइम टेबल घोषित कर दिया। परीक्षा सितंबर से आरंभ होगी। समस्त परीक्षा 25 सितंबर से समाप्त हो जाएगी। तैयारी पूरी। पीजी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा का टाइम टेबल भी घोषित होगा। चंदौली, सोनभद्र, भदोही और मिर्जापुर में भी होगी परीक्षा। टाइम टेबल बनना शुरू हो गया है। जल्दी होगी प्रवेश परीक्षा काशी विद्यापीठ की। वहीं प्रदेश की 1127 केंद्रों पर बीओ 2019 प्रारंभिक परीक्षा कराने को लेकर के सीएम से परीक्षा टालने की गुहार और कोर्ट में भी याचिका पड़ी थी, जो कि खारिज हो गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग खंड शिक्षा अधिकारी बीओ 2019 की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी लगभग पूरी है। प्रदेश के 18 जिलों में कुल 1127 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हर केंद्र पर अभ्यर्थियों की संख्या के लिहाज से पेपर पहुंचा दिया गया है। OMR सीट परीक्षा से 2 दिन पहले पहुंचेगी। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सैनिटाइजेशन परीक्षा से पहले कराया जाएगा। नकल व पेपर लीक रोकने का पुख्ता प्रबंध भी हो गया है। यूपीएससी ने खंड शिक्षा अधिकारी 2019 के तहत 309 पदों पर भर्ती निकाली। इनमें से 5,28,000 से अधिक आवेदन है। इनकी प्रारंभिक परीक्षा 16 अगस्त को प्रदेश के 18 जिलों में आयोजित होगी। परीक्षा के लिए लखनऊ में सबसे अधिक 141 केंद्र बनाए गए। इसी तरह से प्रयागराज में 106, आजमगढ़ में 48, बरेली में 50, आगरा में 105, गोरखपुर में 49, अयोध्या में 41, गाजियाबाद में 54। तो वरुण गांधी ने भी लिखा है पत्र। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने कोरोना संक्रमण काल में प्रतियोगी परीक्षा को स्थगित करने के लिए योगीनाथ जी को पत्र लिखा। वरुण ने प्रतापगढ़ के साडिल इंजीनियर दुर्गेश के पत्र का हवाला दिया। कहा कि प्रतियोगी की मांग है कोरोना संक्रमण काल में बीओ 2019 की प्री परीक्षा से हर परीक्षा स्थगित कर दी जाए। फर्जीवाड़े में प्रधानाध्यापिका शिक्षिका को अंतिम नोटिस। तो फर्जीवाड़े में प्रधानाध्यापिका और शिक्षक को अंतिम नोटिस जारी किया गया है। जुलाई माह में भी जारी किया गया था नोटिस फर्जीवाड़े के जुर्म में, लेकिन नहीं आए थे तब।
पानीर क्षेत्र के प्रधानाध्यापिका व एक सहायक अध्यापक के अभिलेख में जांच के दौरान भिन्नता मिली। दोनों को सुनवाई के अंतिम मौका दिया गया। 19 अगस्त को बीएसए कार्यालय में उपस्थित होने के लिए नोटिस भेजा गया। उपस्थित नहीं होने पर एक पक्षी विभाग की कार्रवाई कर दी जाएगी।